नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो हरिद्वार से चलकर ट्रू मीडिया कार्यालय आए हैं और आप हैं वरिष्ठ समाज सेवी और बीपीएचओ यानी भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव। आप हैं श्री संदीप सिंघानिया प्रजापति जी। संदीप सिंघानिया प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद सर। संदीप जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि पूरे देश में प्रजापति समाज को पता है कि बीपीएचओ अपना आगामी 29 मई को 10वां स्थापना दिवस मना रहा है, उस विषय में आप हमारे प्रजापति समाज को क्या कहना चाहेंगे? जी सर, दरअसल भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन भारत के प्रजापति समाज के बुद्धिजीवियों का एक ऐसा संगठन है जी, जो निश्चित तौर पे समाज को नए रूप में एक दशा और दिशा देने का मतलब प्रयास कर रहा है। बहुत बढ़िया। और जो बीपीएचओ का उदय 2014 में हुआ था, परंतु संगठन 9 साल पूरे कर रहा है और 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बहुत बढ़िया। और 10वां जो स्थापना दिवस है भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की, सभी राज्य और जिला इकाइयाँ बड़े धूमधाम के साथ मना रही हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि प्रजापति समाज का कोई ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना दिवस इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है और पूरे देश के कोने कोने में। संदीप जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि बीपीएचओ यानी भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी फैला है। इसके तमाम सदस्यों की संख्या क्या है? तमाम सदस्यों की संख्या तो भाई साहब लाखों में है जी, परंतु जो पदाधिकारी हैं जी, जो आजीवन सदस्य होते हैं वो निश्चित तौर पे वो हजारों की संख्या में हैं जी। और लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अब संगठन बढ़ता जा रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि नित्य नए नए साथी, समाज बंधु, बहन हमारे संगठन की सदस्यता लेते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदीप जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि बीपीएचओ संगठन में महिलाओं की क्या स्थिति है, या ये कहें कि बीपीएचओ महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कार्य करता है? भाई साहब, बीपीएचओ में महिलाओं की स्थिति एक पैरेलल संगठन के बतौर चलती है जी। बीपीएचओ के अंदर केवल भारत के प्रजापति समाज के संगठनों में जी सबसे बेहतर स्थिति में हमारे प्रजापति समाज में बीपीएचओ संगठन महिलाओं का संगठन है। जी। महिलाओं की जो भागीदारी है वो बराबर पैरेलल बॉडी काम करती है। वाह। और कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमारे बीपीएचओ की महिला शक्ति ही कार्यक्रम आयोजित कराती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्वरोजगार के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अपने समाज के संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाने के लिए बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर साज सज्जा के साथ हमारी जो महिला बहनें हैं संगठन में कार्यरत हैं। बहुत बढ़िया। और पूरे सम्मान के बतौर सबसे मजबूत संगठन अगर महिलाओं का प्रजापति समाज में है तो बीपीएचओ में प्रजापति समाज की महिला संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम संदीप जी यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि बीपीएचओ के मिशन क्या क्या हैं, ताकि जो प्रजापति समाज के सदस्य लोग जुड़े हुए नहीं हैं बीपीएचओ से, वो भी जुड़ें। इनके मिशन क्या क्या हैं वो भी हमें साझा करें। मिशन भाई साहब, जो सबसे बड़ा मिशन है वो समाज की सर्वांगीण विकास के लिए एक हमारा संगठन का उदय हुआ है जी। और अपने संतों महापुरुषों को जानना, अपने पौराणिक प्राचीन इतिहास को जानना जी, समझना जी, और अपने संतों महापुरुषों की जयंतियां, पुण्यतिथियां मनाना जी, समाज के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं जी, उसमें लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके जी, समाज के लोगों की हितों की रक्षा करना, समाज में शिक्षा के विकास कार्यों के लिए, उत्थान के लिए नए रास्ते बनाना जी, अपने धर्मशाला, अपने जो है शिक्षण संस्थान जी, अपने जो छात्रावास का निर्माण कराना जी, इस प्रकार के अनेकों कार्य, अनेकों कार्य माटी कला से जुड़े हमारे जो बंधु बहन हैं जी, 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 उनके उत्थान के लिए जो आधुनिक सुविधाएं कैसे हम लोग ला सकते हैं, सरकार से कैसे मांग कर सकते हैं जी, ऐसे भी कार्य करना हमारे बीपीएचओ के एजेंडे में शामिल है। संदीप जी, अभी आपने बताया कि जो हमारा प्रजापति समाज है वो राजनीति में भी दखलंदाजी करता है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पूरे देश में मामूली कहें या 1% या 2% भी प्रजापति समाज के लोग राजनीति में कहीं भी सक्रिय नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, निश्चित तौर पे कि हमारे जो पुराने संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं जी, या हमारे प्रदेश इकाइयों पे जो कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र के दृष्टि से कार्य कर रहे हैं जी, कहीं ना कहीं ये कमियां हमारे उन संगठनों की भी रही हैं जी। सब लोग, मैं कहता हूँ सभी संगठन अच्छे कार्यों के लिए और समाज उत्थान के लिए बनते हैं जी, परंतु निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ाने का जो कार्य है
हमारे सामाजिक संगठनों को करना चाहिए था जी 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 अपने समाज के बंधु बहनों को, वो नहीं हो पाया है। और हमारा भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन संकल्पबद्ध है कि जो 70 सालों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग नहीं बना पाए, इलेक्टेड एमपी नहीं दे पाए समाज को, तो वो काम भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन करने वाला है। उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये सब प्रजापति समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं संदीप जी। जैसा कि मैंने महिलाओं के बारे में पता किया, बीपीएचओ की क्या यथास्थिति है, योगदान है, वही प्रश्न युवाओं के लिए है। बीपीएचओ युवा साथियों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, प्रजापति के नौजवान बॉडीज के लिए क्या कार्य कर रहा है? युवाओं के लिए और बच्चों को के उज्जवल भविष्य के लिए जी 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 निश्चित तौर पे बीपीएचओ संगठन के जितने भी हमारे संस्थापक मंडल हैं और हमारी जो राष्ट्रीय प्रदेश की कार्यकारिणियों में लगातार चर्चा होती रहती है कि अपने समाज के जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर पे एक अच्छे जनरेशन के रूप में आए, आईएएस बने, पीसीएस बने, हमारे समाज के बच्चे मेडिकल में जाएं, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इस प्रकार से ऐसे हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर बहुत सारी जगह हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं जी उन्होंने कोचिंग सेंटर चला रखे हैं, निःशुल्क वहाँ कोचिंग दी जाती है। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। हमारे यहाँ हमारा संगठन ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में आयोजित करता है कि उनको दिशा देने के लिए कि क्या उनको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद क्या उनको कोर्स अपनाने चाहिए जी, जिससे कि उनको सुगमता होगी और अपने एक उज्जवल भविष्य बनाने में सहायता मिलेगी। शिक्षण संस्थान भी हमारा संगठन जो है शिक्षण संस्थान खड़े करने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में जो एक धर्मशाला के द्वारा शिक्षण संस्थान बनाने के लिए भूमि खरीदी गई है, क्या उसमें संगठन के द्वारा लगातार धन से जो सहयोग किया जा रहा है और उसमें लाखों लाखों रुपए किसी ने, कोई हमारा साथी 1,51,000, कोई 51,000, इसी प्रकार से वो डोनेशन हो रहा है ताकि ये शिक्षा के रूप में बहुत अच्छे समाज के युवाओं को, बच्चों को। संदीप जी, बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है समाज के लिए और ये सराहनीय है। हम आगे बढ़ते हैं जी। जैसा कि कुछ स्टेटों में देखा गया है कि जो प्रजापति समाज के कुछ वंचित साथी हैं वो मिट्टी के बर्तनों का रोजगार करते हैं, उन्हें बनाते हैं, उन्हें पकाते हैं, फिर उन्हें सेल करते हैं, उसकी वजह से उनके घर का यापन होता है। लेकिन कुछ स्टेट में वहाँ की सरकारें जो प्रजापति समाज के बर्तन बनाने वाले भाई हैं उनको बनाने नहीं दे रहे हैं, बनाने दे रहे हैं तो लेकिन उनको पकाने नहीं दे रहे हैं। पकाने की वजह यह है कि उस जगह पर, उस क्षेत्र में उसके पकाने से प्रदूषण होता है, ऐसा कह के उन्हें बंद करवा दिया गया है। इस विषय पर बीपीएचओ क्या कार्य कर रहा है? निश्चित तौर पे चूँकि हमारा जो माटी कला का जो कार्य है जी, कुम्हार प्रजापति समाज का वो प्राचीन कार्य है जी, और कहीं ना कहीं वंशानुगत कार्य है जी, और उसको हमारे ऐसे बहुत सारे बंधुओं ने, ऐसे परिवारों ने अपनाया हुआ है, आज भी उसी परंपरागत कार्य को कर रहे हैं। और ये परंपरा भी है, जब तक नहीं अपनाएंगे तो ये चलेगा कैसे? क्योंकि परंपरागत कार्य है जी, तो अपने ऐसे बहुत सारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, कर रहे हैं कार्य, और पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है ये पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है, क्योंकि उसमें जो ईंधन, सूखे ईंधन से, कोयला से या बैगास से या फिर जो है लकड़ी वगैरह से लगा के आवा वगैरह बना के लगाते थे जी जी, और फिर बर्तनों को पकाते थे जी। परंतु अब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रकाश जी आई है जी, उसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, टेराकोटा के जो बर्तन बनते हैं, टेराकोटा से, क्ले पोटरी से जो बर्तन बन रहे हैं, अब जो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस से पका के हम वो जो पर्यावरण का जो विषय है उसको दूर कर सकते हैं, प्रदूषण रहित कर इस कार्य से मिट्टी के बर्तनों को पकाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं जिसमें सरकार से जहां मदद नहीं मिल सकती उसके लिए हम सरकार से मांग पत्र दे के मांग कर सकते हैं जी जी, और अपने डीएम से मिल सकते हैं। एमएसएमई के अंतर्गत भी ऐसी सब्सिडी लोन मिलती है जी। और तो संदीप जी, ये कार्य जैसे हमें बता रहे हैं कि हमारे समाज को इस तरह से लाभान्वित हुआ जा सकता है, लेकिन जब इस तरह की परंपरा को, इस तरह के कार्य को बंद किया जाता है तो उसके विकल्प सरकार के पास भी होते हैं, तो सरकार ऐसे विकल्प क्यों नहीं लाती? जी अवश्य इस बात को सरकार के पास विकल्प होते हैं, परंतु सरकार से उन विकल्पों को निकालने का रास्ता तो संगठन ही करते हैं ना जी। अब संगठन किसी बात यानी आंदोलन करेंगे नहीं, लोकतंत्र है तो इसमें सबको अपने जो है लड़ाई लड़ने का अधिकार है, और निश्चित तौर पे कहीं जब दर्द होता है तभी तो माँ बच्चों को दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। ये कहावत बहुत पुरानी है। संदीप जी, हम आगे चलते हैं कि बीपीएचओ की
आगामी योजनाएं क्या है प्रजापति समाज के लिए? आगामी जो योजनाएं हैं बीपीएचओ की, निश्चित तौर पे हमारा जो समाज है विश्व का सबसे प्राचीनतम समाज है। और जैसे कि पुराणों में भी वर्णित है, महाराजा दक्ष प्रजापति जी, वो हमारे कुलदेवता के रूप में जाने जाते हैं जी। और भगवान शंकर उनके ससुर हुए जी। और माता सती हमारी बुआ जी के नाते एक ऐसे कहा जाता है हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा। जी, जी, अर्थात देवताओं से जुड़ा हुआ इतिहास प्रजापति समाज का इतिहास है। जी जी। और निश्चित तौर पे जो हमारे जो आराध्य हैं संत महापुरुष हैं, ऐसे संतों महापुरुषों के नाम पे शहरों में चौक चौराहे बनाना जी, उनके हमारे जो पार्क वगैरह बनते हैं उनका नाम जो है अपने संतों महापुरुषों पे लिखवाना जी, और अपने समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के कार्य करना जी। इसी प्रकार से अपने माटी कला से जुड़े हुए जो लोग हैं जी, उनकी जो मांगों को सरकार तक पहुंचाना, राजनीतिक रूप से जो अपने समाज के बंधुओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करना जी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यानी कि विधानसभा के अंदर हमारे विधायक बने, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएं, ऐसे कार्य तमाम कार्य हैं जिन पे एक संगठन हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है बीपीएचओ आपका। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे सिंघानिया साहब कि आप प्रजापति समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा बंधु हैं जी, या हमारे जो वरिष्ठ बंधु हैं जी, समाज के जो जैसे कहते हैं कि एकता नहीं आती जी, तो निश्चित तौर पे एकता आ सकती है कि एकता आने के लिए अपना दिल खुला रखना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला तो मेरा एक सिद्धांत है, मेरा जो मैं अपना मान के चलता हूँ, जब मैं खुद मानूंगा तभी मैं दूसरों से अपील कर सकता हूँ। बिल्कुल सिद्धांत भाई साहब सबसे बड़ा ये है कि हम समाज को फैमिली की डेफिनेशन में अपने आवर्त करें। वाह। परिवार की परिभाषा में आवर्त करें। वाह। तो निश्चित तौर पे हम समाज को एक परिवार की दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बहुत अच्छे। दूसरा, समाज के जो लोग हमारे तरक्की कर रहे हैं उनको देख के खुश होना सीखते हैं, उनका हाथ मजबूत करना सीखें, जो कमज़ोर हैं उनको आगे बढ़ाना सीखें, उनको रोजगार के अवसर दिखाना सीखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगर छोटी मोटी बातों को लेके, छोटे मोटे विषयों को लेके हमारी कहीं कलह हो जाती है या लड़ाई हो जाती है, तो उन विषयों को ऐसे ख़त्म कर दें जैसे बचपन में बच्चे लड़ते हुए और फिर कल को फिर जो है गले मिलते हुए और एक दूसरे को टॉफी खिलाते हुए दिखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ऐसे विषयों को खत्म करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा समाज बहुत मजबूत होगा और हम अपने समाज को नहीं, पूरे देश को, अन्य समाजों को भी मजबूत करने का काम करें, सेवा भाव अपने अंदर उत्पन्न हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संदीप जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।